हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला हमें यूज करना है और y28 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। y28 का मतलब होता है 28 पर फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और देखिए, स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करना है जो कि एक सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला होता है। और जब भी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनके लिए। लिखें आप सेंट्रल डिफरेंस टेबल जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनके लिए हम यहाँ पर देखिए एक सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाएंगे। और देखिए, सेंट्रल डिफरेंस टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। आसानी से हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट कॉलम में हम एक्स की वैल्यू लेंगे। उसके बाद देखिए यू की वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर जो भी फंक्शन की वैल्यू देखिए 5 डिजिट में है, तो यहाँ इतना बड़ा कॉलम हम बना लेते हैं। और देखिए एक्स की कितनी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की केवल 5 वैल्यूज हमें दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए हमें डेल्टा 4 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा 5 तक, डेल्टा 4 तक की कैलकुलेशन हम करेंगे। यहाँ पर इसको बिल्कुल वर्टिकल बना लेते हैं। देखिए, यहाँ फंक्शन की वैल्यू हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसके 4 कॉलम और बनाने पड़ेंगे क्योंकि डेल्टा 4 तक कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यूज क्या है, देखिए यहाँ 20 से दे रखी, देखिए ये 20 है, 20, 25, 30, 35 और 40। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक्स की वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। 20 के बाद देखिए 25, और 25 के डिफरेंस पे देखिए 40 तक हमें जाना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल लेना पड़ेगा। 30, 35 और 40। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें एक्स की वैल्यूज दे रखी है और इनके करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन की वैल्यूज है, यहाँ तो हम यू को फिक्स करेंगे। यहाँ देखिए वाई यू की जगह जो भी फंक्शन की वैल्यूज है वो लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 49225, और 25 के करस्पॉन्डिंग है देखिए 48316। अगली वैल्यू है देखिए 47236। अगली वैल्यू है देखिए 45926। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगली वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 44306। एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं। और ये है देखिए 45926 और 44। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो यहाँ हमने लिख ली है। यू की वैल्यूज अभी हम ब्लैंक रखेंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए डेल्टा वाई यू, फिर उसके बाद देखिए डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब और डेल्टा 4। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स की 5 वैल्यूज दे रखी है तो डेल्टा 4 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जो भी डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, माइंड पे कोई प्रेशर नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर
ये है हमारा प्यारा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और इसी से आपको कैलकुलेशन करना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। और देखिए ये अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये अलाउ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे ले जा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 49225, ओ सॉरी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 48316 माइनस 49225, इसकी वैल्यू आएगी देखिए -909। अगली वैल्यू देखिए 47236, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 48316 -1080। ठीक है, अगली वैल्यू देखिए आप 45926 -47236। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी देखिए -1310। नेक्स्ट वैल्यू देखिए हम इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे 44306 -45926। ठीक है, इसकी जो वैल्यू मिलेगी देखिए वो है -1620। इसी के बाद देखिए हम आगे और भी डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1080 प्लस 909, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे ये प्लस का हो जाएगा, और इसकी जो कैलकुलेशन है देखिए माइनस का 171। कितनी आसानी से, देखिए ये सब कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करें। हो सकता है कि आप इसमें से कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर ऑपरेट करना आना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है आपको। अब देखिए उसके बाद -1310, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा 1080, इसकी वैल्यू मिलेगी देखिए -230। उसके बाद देखिए -1620 प्लस 310 आगे आप देख सकते हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ पर -230 में से हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं 171, तो प्लस कर देंगे इसमें, यहाँ फाइनली -59 मिलेगा। और उसके बाद देखिए 310 और 230, इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा देखिए -80, और देखिए -80 प्लस 59, तो ये आ रहा है देखिए -21। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला है। अब देखिए यहाँ पर हम एक पाथ बनाएंगे, स्पेशल पाथ। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमने यहाँ पर जितने भी डिफरेंस थे वो सब हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइम के लिए मैं इसको रख देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने ये डिफरेंस टेबल कंप्लीट कर ली है। अब इस डिफरेंस टेबल में देखिए यहाँ पर हम एक स्पेशल पाथ बनाएंगे। देखिए स्पेशल पाथ हम किस तरह से बनाएंगे, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारा काम क्या है। सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ पर देखिए यू की वैल्यूज हम फिक्स करेंगे। ये डिफरेंस टेबल हमने कंप्लीट कर ली है, सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें यहाँ पर देखिए यू की वैल्यूज को भी तो फिक्स करना है। अब यू की वैल्यूज फिक्स करने के लिए यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है। स्ट्रेट लाइन एक्स की जिस वैल्यू को कट करती है उसी को हम x0 लेते हैं, और यदि किसी वैल्यू को कट नहीं करती, स्ट्रेट लाइन यहाँ आ जाती है, तो फिर ऊपर या नीचे किसी को भी आप x0 ले सकते हो स्टर्लिंग फॉर्मूले में। तो देखिए स्टर्लिंग फॉर्मूला में यहाँ पर हम x0 कैसे लेंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन कट कर रही है देखिए यहाँ पर, तो देखिए इस 30 को हम ले लेते हैं x0। ठीक है, तो यहाँ पर 30 x0 फिक्स हो रहा है देखिए, तो यहाँ लिख लेते हैं हम दिस इज x0। और जहाँ x0 फिक्स किया जाता है, ये लीजिए, वहाँ पर हम u की वैल्यू 0 लेते हैं, ऊपर -1 -2 और नीचे 1 और 2।
हालांकि देखिए कैलकुलेशन आप करोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए यू की वैल्यूज कैलकुलेट करके न लिखें, टाइम वेस्ट होगा, है ना। आना तो यही है, यू की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह से आपको मिलेगी। और वो इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स हैं, और जितने भी सेंट्रल फॉर्मूले हैं इक्वल इंटरवल्स के लिए ही यूज किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये u0 फिक्स, यू की वैल्यूज हमने फिक्स कर ली है, और यू की वैल्यूज जब यहाँ पर देखिए फिक्स हो जाती है, उसके बाद देखिए y0 से हमें पाथ बनाना है। ये y0 हो जाएगा देखिए ये, तो यहाँ से देखिए ऊपर की ओर चलेंगे और नीचे की ओर चलेंगे, ठीक है। गोस बैकवर्ड और गोस फॉरवर्ड दोनों का पाथ एक साथ हम बनाएंगे यहाँ पर, और वही होता है स्टर्लिंग फॉर्मूले का पाथ। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये स्टर्लिंग फॉर्मूले का पाथ है। डेल्टा 4 तक हमें कैलकुलेशन करनी है, तो स्टर्लिंग फॉर्मूला भी हम डेल्टा 4 तक लिखेंगे। तो चलिए स्टर्लिंग फॉर्मूला होता क्या है, उससे पहले देखिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यू हम देखेंगे। यहाँ हमें निकालना क्या है, देखिए y28, तो उसके अकॉर्डिंग हम u की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखें, देखिए क्या मानेंगे हम, जनरल टर्म क्या होती है, x0 + UH। पहले तो हम यहाँ पर देखिए x0 ले लेते हैं। x0 क्या लिया, x0 हम किसे मानेंगे, देखिए ये x0 है 30 को, 30 हमने x0 ले लिया है, तथा x0 + UH क्वेश्चन में जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए उसी को हम x0 + UH लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y28 चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं y28, तो यहाँ पर देखिए ये x की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए x होता क्या है, x0 + UH। आप इस फॉर्मूले को सोल्व करोगे, u इक्वल, इस फॉर्मूले को सोल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो x0 + UH यहाँ पर x के इक्वल होता है, हम कह सकते हैं कि एक जनरल टर्म है। तो 28 हम इसके इक्वल लेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 28 x की जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है उसको x0 + UH के इक्विवेलेंट लेंगे। इक्विवेलेंट क्या, इक्वल ही लेंगे। चलिए, इंप्लाइज दैट, इसको हम सोल्व करेंगे। x0 कितना है, देखिए 30, u की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर बात आती है h की। तो देखिए h, इनमें कितने का डिफरेंस है, सभी में देखिए 5 का डिफरेंस है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 ले लेंगे, और 28। अब देखिए u की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए u की वैल्यू बहुत आसान है, इसमें से ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए -2 मिलेगा, और -2 / 5, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 0.4। यहाँ माइनस में आ रहा, देखिए अब जो भी है ठीक है, जैसा भी रिजल्ट हमें मिलेगा वही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30, 35, 40, लास्ट लाइन यहीं पे आएगा, बिल्कुल यही है x0, 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 28 पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए -2 कितना मिलेगा, u की वैल्यू हो जाएगी देखिए -2 / 5, और ये हो जाएगा देखिए -0.4, ठीक है। अब जो भी आ रहा है देखिए वही हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये u की वैल्यू है, अब हम लगा देते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूला। लिखें आप, देखिए स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या कहता है, f(x0 + UH), इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए y0 प्लस, ठीक है। हम इस तरह से चलते हैं, देखिए y0 ऊपर आएगा, देखिए Δy-1 और Δy0, फिर यहाँ पर देखिए इस तरफ आ जाएगा Δ² y-1। इस तरह से देखिए सेंट्रल डिफरेंस टेबल में ऊपर जाएंगे Δ³ y-2, यहाँ देखिए Δ³ y-1, और यहाँ पर देखिए Δ4 y, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -2। तो देखिए ये पाथ है, और ये देखिए आपको डायरेक्ट बनाना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था सेंट्रल डिफरेंस टेबल में ऐसे चलते हैं तो क्या आता है, ऐसे चलते हैं तो क्या आता है, किस तरह से चेंजेज होता है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लिखें
y0 के बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए u और डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1 डिवाइड बाय 2। थर्ड स्टेप से हम u का मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट डिफरेंस हो गया, सेकंड डिफरेंस ये रहा डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम u को रिप्लेस करेंगे किससे, u स्क्वायर -1 स्क्वायर से डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और उसके बाद देखिए यहाँ कौन सी टर्म्स आपको मिलेगी, यहाँ सेकंड डिफरेंस हो गया, उसके बाद थर्ड डिफरेंस ये रहे डेल्टा क्यूब y-1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y-2 डिवाइड बाई 2। ये लीजिए, इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने स्टर्लिंग फॉर्मूला लिखा है। और इसकी एक स्टेप और हम लेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम वापस u से मल्टीप्लाई करेंगे, तो u स्क्वायर -1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल आएगा। और उसके बाद देखिए डेल्टा क्यूब, ठीक है, यहाँ भी क्यूब है, देखिए जल्दबाजी में यहाँ 2 लिख दिया है, यहाँ डेल्टा क्यूब कीजिए आप, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल 3 के साथ थर्ड डिफरेंस आएगा, फैक्टोरियल 2 के साथ यहाँ सेकंड डिफरेंस आएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ 4 फैक्टोरियल की, तो इसके साथ देखिए ये वाली टर्म डेल्टा 4 y-2, और ये देखिए आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर देखिए डेल्टा 4 तक की ही कैलकुलेशन करेंगे। और वैसे भी देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होता है y0, ऊपर जाएंगे डेल्टा y-1 और डेल्टा y0, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है डेल्टा स्क्वायर y-1, और यहाँ भी देखिए अगर हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब y-1 होगा, और यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो डेल्टा क्यूब y- कितना था यहाँ पर देखिए -1, तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको पाथ बताया था, तो यहाँ पर देखिए y0 वाली टर्म 2 बार है केवल, ये y0 और ये डेल्टा y0, ये क्या होता है डेल्टा y-1, और ये होता है देखिए डेल्टा स्क्वायर y-1, और आप यहाँ आओगे तो डेल्टा क्यूब y-1, तो देखिए -1 वाली तीन टर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए y0 वाली 2 टर्म होती है, -1 y-1 वाली 3 टर्म, फिर उसके बाद देखिए y-2 वाली भी 3 टर्म होती है। तो यहाँ पर बाद में 3 टर्म आपको मिलती है, ठीक है। आप एक बार फॉर्मूला देखें। अब देखिए यहाँ पर 0 2 बार आ गया है, देखिए y0, फिर -1 -1 ये कितनी बार आ चुका है 3 बार। और उसके बाद देखिए -2 1 टाइम, -2 सेकेंड टाइम, और अगली जो स्टेप होगी उसमें y-2 वाली एक और टर्म आएगी। अगर हम देखें तो वहाँ पर देखिए डेल्टा 5 y-2 आएगा, तो देखिए -2 3 बार हो जाएगा, और उसके बाद डेल्टा 5 y-3 की शुरुआत हो जाएगी, तो नेक्स्ट टर्म आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार सिंगल टर्म है, उसके बाद देखिए दोनों का एवरेज इस तरह से। तो ये फॉर्मूला हम किस तरह से याद रखें, देखिए ये मैं सब बता चुका हूँ आपको। तो ये है देखिए स्टर्लिंग फॉर्मूला, इसमें हमें वैल्यूज पुट करना है। अब देखिए इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा x0 प्लस UH कितना है देखिए 28। अब देखिए फाइनली इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी इजीली, बस कैलकुलेशन बाकी है। देखिए y0 कितना है, तो y0 की वैल्यू आप यहाँ से लिखें, है ना y0। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, ये फर्स्ट डिफरेंस की 2 वैल्यू है, सेकंड डिफरेंस की सिंगल वैल्यू है, थर्ड डिफरेंस की 2 वैल्यू है, फोर्थ डिफरेंस की सिंगल वैल्यू है। जब हम स्टर्लिंग फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। स्टर्लिंग फॉर्मूले में फोर्थ डिफरेंस सिंगल होता है, 2 थर्ड डिफरेंस आते हैं,
सिंगल है ना, सेकंड डिफरेंस सिंगल होगा और फर्स्ट डिफरेंस 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले y0, तो y0 की ये वाली वैल्यू, ये सभी वैल्यूज हमें यूज करना है। ये जितनी भी वैल्यूज है ये सब यूजेबल है, ये सब वैल्यू यूजेबल है, फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले y0 कितना है यहाँ पर 47236, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। u की वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में फीड करेंगे, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको देखें आप, ये दोनों है देखिए फर्स्ट डिफरेंस, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें फर्स्ट डिफरेंस 2 टाइम है, फिर थर्ड डिफरेंस 2 टाइम है, फिर फिफ्थ डिफरेंस 2 टाइम होंगे। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस, ये दोनों फर्स्ट डिफरेंस है और इनकी वैल्यूज देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस वाले कॉलम में ये है, ये दोनों आप यूज कर लीजिए एक साथ। तो एक बार तो ये लिख लीजिए -1310, इसकी वैल्यू कितनी है 1310, और देखिए डेल्टा y-1, ये ऊपर वाला होता है y-1, तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप प्लस करके लिखेंगे तो -1080 डिवाइड बाई 2। और देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि इसकी जगह ये लिखें, आप इसको इधर उधर भी कर सकते हो। आपको तो यहाँ पर ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये फर्स्ट, दोनों ही फर्स्ट डिफरेंस है, आपको ये 0-1 इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फर्स्ट डिफरेंस कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, और इन दोनों की ये वैल्यूज उठा लीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और प्लस करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए u² 2 2 होता है। देखिए डेल्टा स्क्वायर सिंगल है, सेकंड डिफरेंस सिंगल है, तो सेकंड डिफरेंस वाले कॉलम में आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी -230, तो वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है देखिए -230 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसको आप ऐसा ही रहने दें u²-1, फाइनल वैल्यू तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इस थर्ड डिफरेंस की। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड डिफरेंस है वो 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए थर्ड डिफरेंस वाले कॉलम में 2 वैल्यूज हम लेंगे -80 और -59, तो -80 -59, तो देखिए यहाँ पर -80 और -59 डिवाइड बाई 2, ये लीजिए, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। अब उसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्लस u² -1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और देखिए 4 फैक्टोरियल कितना होता है, सॉल्व कीजिए आप, तो देखिए यहाँ पर 24, देखिए यहाँ भी देखिए 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। चलिए यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन कर ली है, जो भी वैल्यूज है देखिए टेबल से हमने पुट कर दी है। चलिए अब यहाँ पर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये जितनी भी अननोन टर्म्स हैं इनको आपको देखिए कैलकुलेट करना है। चलिए मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेता हूँ एक बार फिर से, और ये है आपका प्यारा सा कैलकुलेटर। इसको मैं वापस ऑन कर लेता हूँ। जब हमने डिफरेंस टेबल बनाई थी तो इसका यूज किया था, फिर मैंने रख दिया था, वापस इसकी रिक्वायरमेंट है इसलिए हम वापस ले आए हैं इसको। चलिए 1 बाय 1 यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखिए स्पेस है ऊपर, और देखिए इसकी कैलकुलेशन अगर इसी पेज पे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो कुछ अच्छे काम कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा देखिए यहीं एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया है, और देखिए अभी तो एक टर्म और लिखनी पड़ेगी अभी हमें साथ में। चलिए
तो यहाँ पर देखिए ये है यू स्क्वायर -1/24। इसको सोल्व किया, डेल्टा 4 की वैल्यू क्या थी, देखिए डेल्टा 4 यहाँ पर मिस हो गया है, इसको भी हमें लेना है -21। तो यहाँ पर क्या है देखिए -21। ठीक है, तो वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए ये क्या है 47236 प्लस, आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए। और देखिए यहाँ पर ये वाली स्टेप एक साथ आप लिख सकते हैं, है ना। पहले चलो मैं यू लिख देता हूँ और इसको हम अलग से सेपरेटली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1310 प्लस 1080 कितना आएगा, और जो भी आएगा उसे 2 से भी डिवाइड कर लीजिए। तो फाइनली यहाँ पर मिलेगा आपको 1195 प्लस u²/2। और यहाँ देखिए इसको भी आप सोल्व कर लीजिए, इसको तो डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ये, और चाहे तो आप इस माइनस को भी यहाँ बैलेंस कर सकते हो, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और माइनस के साथ क्या है देखिए u² और ये हो जाएगा 115 प्लस यहाँ दोनों माइनस है, फाइनली माइनस बाहर आ जाएगा। और देखिए 80 और 59, तो 80 प्लस 59 139 डिवाइड बाई 12 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए u² -1, और चाहे तो आप एक साथ भी इसको बाद में डिवाइड कर लेना। देखिए 80 प्लस 59, ठीक है, एक साथ ही हम लिख देंगे 139। तो कितना है यहाँ पर देखिए 139/12, ये वाला रिजल्ट यहाँ पर आएगा। और देखिए प्लस यहाँ भी माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए u² -1, और यहाँ पर देखिए फाइनली देखिए 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 टाइम और 8 टाइम, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आगे की कैलकुलेशन करें। 47236, और यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर ये था तो माइनस का आना था यहाँ, तो चलिए माइनस कर देते हैं। क्या आएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 2 से अगर हम डिवाइड करें 1310 प्लस 1080 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो 1195 माइनस का आएगा यहाँ। ओके, लिख दिया। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और लास्ट में भी देखिए माइनस। तो देखिए इस तरह से रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए हम यहाँ पर, यहाँ तो माइनस है, देखिए u को मल्टीप्लाई करेंगे 1195 से। अब देखिए यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, अगर हम देखें तो u की वैल्यू है -0.4। तो देखिए ये जो माइनस का 0.4 है ये हमें स्टोर करना है, और ये किस में स्टोर करना है, देखिए x में आप स्टोर कर लीजिए, क्योंकि इसमें u वाला सिंबल नहीं होता, u वाला लेटर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम x में स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको क्या लिखना है, सिंपली -0.4, -0.4 के बाद देखिए शिफ्ट के साथ स्टोर वाला ऑप्शन आप दबाएं, और उसके बाद डायरेक्ट आप x दबा दें। तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए आपके इस कैलकुलेटर में x के स्थान पर -0.4 फिक्स हो गया है, सेव हो चुका है। और इसके बाद आप ऑन दबा दीजिए, और एक बार आप स्क्रीन पे x लिखें। x लिखने के बाद जैसे इक्वल दबाओगे तो x की वैल्यू आपको -0.4 देखने को मिलेगी। चलिए हमने 0.4 माइनस का 0.4 स्टोर कर दिया है किसमें, x में। अब देखिए x को मल्टीप्लाई कीजिए इससे। तो देखिए x के साथ ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1195, ओके करेंगे तो यहाँ आएगा देखिए माइनस का 478 माइनस। अब देखिए इसकी वैल्यू हम एक साथ निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए u², देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। हम u² कैसे लिखें, देखिए ये रहा आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये देखिए यहाँ पर ये जो बटन है, देखिए किसी पे अगर 2 पावर लगानी है तो आप ये वाला यूज कीजिए, है ना। जैसे हमें u पे 2 पावर लगानी है, 3 का स्क्वायर करना है,
3 का स्क्वायर करना है सपोज कीजिए, तो पहले आप 3 लिखेंगे, है ना, 3 को प्रेस करें और उसके बाद ये वाला प्रेस कर दें तो 3 पे 2 पावर लग जाएगी। तो किसी पे भी अगर 2 पावर लगानी है तो ये वाला बटन यूज करते हैं, और देखिए किसी का अगर क्यूब करना है, 3 पावर लगाना है तो ये वाला बटन हम यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए अगर किसी पे अगर 4 पावर लगाना, जैसे 5 पे 4 पावर लगाना है, तो फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पावर का साइन होता है ये, तो हम यहाँ पर देखिए 5 की पावर 4 को इस कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 4, इसका मतलब क्या होता है 5 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर का साइन होता है, तो 2-3 पावर तो हम लगा देते हैं, लेकिन 4 पावर की बात आती है, अगर हमें 4 पावर लगाना है तो फिर इसे यूज करेंगे। फिर 4, 5, 6, 7 जितनी भी, है ना, जैसे 8 पे हमें 10 पावर लगानी है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम इस कैलकुलेटर में यू स्क्वायर लिखेंगे। अब यू तो लिख नहीं सकते तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यू की वैल्यू एक्स में फीड कर रखी है। तो देखिए यहाँ पर एक्स के बाद आप पावर वाला बटन दबा दें तो एक्स स्क्वायर आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर के बाद ब्रैकेट लगा के 115 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, देखिए 18.4 माइनस, अब देखिए इसको भी हम एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम लेंगे x, फिर ब्रैकेट में लेंगे देखिए एक्स स्क्वायर -1, और उसके बाद देखिए ब्रैकेट में ही हम ये लिख लेंगे 139 डिवाइड बाई 12 और ओके कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है देखिए ये मिलेगी हमें 3.892, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 3.892। और आगे हम बढ़ते हैं, देखिए माइनस, इसकी वैल्यू भी हम एक साथ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा स्क्रीन पर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1, और उसके बाद देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें लिखना है कैलकुलेटर में एक्स स्क्वायर -1, फिर ब्रैकेट लगाना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से शुरुआत करना था, और फिर 7 डिवाइड बाई 8, एज इट इज ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर में। उसके बाद जैसे आप ओके दबाओगे तो देखिए इसका जो रिजल्ट है वो हमें इस तरह से मिलेगा। कितना आया है इसका रिजल्ट, -0. अच्छा माइनस में आया है क्या यहाँ पे, 1 मिनट में वापस कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट 7/8, तो माइनस का 0.1176 1176। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ माइनस में आई है, ऑलरेडी माइनस है। चलिए मैं यहाँ पे देखिए प्लस कर लेता हूँ समझने के लिए। देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0. और देखिए मैं प्लस कर देता हूँ डायरेक्ट, एक ही बात है। तो ये फाइनली प्लस में बदल जाएगा, +0.1176, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी चेंजेस होना चाहिए इस जगह। देखिए x और x स्क्वायर -1 और ब्रैकेट में कितना है देखिए 139/12। तो यहाँ तो देखिए प्लस में आया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए u की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव है तो ये प्लस, ये तो प्लस में आना ही है। और यहाँ देखिए कुल मिलाकर ये फाइनली इस तरह का रिजल्ट है। यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ माइनस तो आना ही है। यू स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए यू स्क्वायर क्या है यहाँ पर 0.16, ठीक है। तो ये 0.16 है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव, फाइनली यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए जो भी कैलकुलेटर आपको रिजल्ट दे रहा है वो आप लिख लीजिए। वैसे यहाँ पर यू स्क्वायर देखिए 0.16 है, अगर हम यू स्क्वायर निकालें तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 0.16 है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस, और u भी ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पर। तो देखिए 3 बार माइनस होगा तो फाइनली माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो 2 बार नेगेटिव दैट इज ये पॉजिटिव आएगा। तो कैसे भी आप कैलकुलेट करें, आप तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हो, जो भी रिजल्ट आता है, इसकी वैल्यू माइनस में आई थी, माइनस ऑलरेडी है, फाइनली पॉजिटिव कर दीजिए।
चलिए अब देखिए ओवरऑल हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक साथ। इसकी वैल्यू क्या है F28, तो देखिए इसको एक साथ आप लिख लीजिए 47236 माइनस 478 माइनस 18.4 माइनस 3.892 प्लस 0.1176। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो इस तरह से हमें मिली है 46735.825 और चलिए ये हमने निकाल ली तो इतना आप लिख लीजिए। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। और देखिए यहाँ पर देखिए मैंने प्लस लगा दिया था, यहाँ मुझे डाउट होता है, देखिए यहाँ प्लस माइनस तो हमने चेक कर लिया था और यहाँ देखिए ये तो यहाँ डिसमिस लग रहा है मामला। देखो ये माइनस माइनस ठीक है, माइनस का रहेगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और फाइनली देखिए इसकी वैल्यू यहाँ प्लस में आना चाहिए क्योंकि u को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 1195 से। ये माइनस का 478 है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, देखिए तो प्लस करें आप यहाँ पर क्या करोगे प्लस आएगा। देखिए कभी कभी जल्दबाजी में देखिए कुछ बातें मिस हो जाती है, ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि हम गलती कर देते हैं लेकिन उसे हाथों हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ नज़र पड़ी मेरी तो ये नेगेटिव था तो फाइनली पॉजिटिव तो आना है, u की वैल्यू तो नेगेटिव है। यहाँ देखिए माइनस है, नो प्रॉब्लम, और आगे हमने चेक कर लिया था। तो देखिए इसकी वैल्यू हम एक बार फिर से निकालेंगे, यहाँ प्लस आना है। तो देखिए 47236 प्लस 478 माइनस 18.4 माइनस 3.892 प्लस 0.1176। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से प्यारा सा रिजल्ट हमें मिला है 47691.8256 और यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद देखिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइड में रख देता हूँ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए कैलकुलेशन में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के काम नहीं चलेगा। और बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पर जब मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ तो मेरे सामने दो बातें होती है, दो स्ट्रगल होते हैं। एक तो मुझे कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है और तुम्हें भी समझाना पड़ता है, बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एज ए टीचिंग यहाँ पर हमारे देखिए माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, लेकिन जब स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करे तो आसानी से वो ये कैलकुलेशन कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर स्टर्लिंग फॉर्मूले में सबसे पहले हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ये टेबल बनाना बहुत आसान है। लास्ट डिफरेंस से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, x की जिस वैल्यू को कट करेगी उसी को हम x0 लेते हैं। अगर x की किसी भी वैल्यू को कट नहीं करती है स्ट्रेट लाइन तो फिर ऊपर या नीचे वाला कोई सा भी आप x0 ले सकते हो स्टर्लिंग फॉर्मूले में, और गोस फॉरवर्ड बैकवर्ड में अलग ट्रिक है। उसके बाद देखिए x0 फिक्स किया, u की वैल्यूज फिक्स की, इस तरह से एक पाथ हम बना लेते हैं। और उसके बाद देखिए हमें 28 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए थी तो हमने x0 प्लस UH को 28 ले लिया और उसके बेस पर हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं। u की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और टेबल से जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो भी यहाँ पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।